जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में और हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कैसे आप अपनी जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं वास्तुशास्त्र बहुत पुरानी विद्या है और इसका हमारे जीवन में हर कदम पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वास्तुशास्त्र अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स में और महाभारत काल में। जब द्रौपदी की अगर मैं बात करूँ तो वो जब दुर्योधन जो है कहीं ना कहीं कीचड़ में गिर गए थे और द्रौपदी जी ने क्या कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। वो समय के आसपास अगर हम बात करें तो वो एक बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने अपने नए घर की थी। जब वो हस्तिनापुर से अलग होकर दूसरी राजधानी उन्होंने बसाई थी, दूसरी जगह वो चले गए थे। आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नेम। वो कहाँ गए थे, अगर आपको याद है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। तो फिर उसके बाद से वहाँ पर जो जो एक अद्भुत कलाकृति जिसको देखने को मिलती है ना उनके घर में, वो बहुत अच्छा था। जहाँ पानी है वहाँ पानी नहीं दिखाई दे, जहाँ कीचड़ जैसा है वहाँ कीचड़ ना दिखाई दे। आपको पता है उसी ही की वजह से कभी भी घर के आंगन में बीचों बीच किसी भी तरह का टॉयलेट बनाना बंद हो गया या किसी भी तरह का फाउंटेन जैसा, किसी भी तरह का गार्डन जैसा वो बनाना बंद हो गया और लोगों ने साइडों में वो चीज़ें बनाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम एंशंट टाइम से ही अपने कंस्ट्रक्शंस में लेकर आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली घर बना रहे हैं। पहले के घर अलग तरह के बने होते थे जिसमें लंबे लंबे बड़े बड़े चौड़े से आंगन हुआ किया करते थे, ओपन स्पेस होती थी। पर वक्त के साथ ये धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो इसे कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन में अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल ही ये नए वास्तु का जो है ना, सेम रूल्स में नए तरीके से वास्तु का अब ये चीज़ें की जाने लगी हैं। अब इसका मतलब ये है कि पहले के ज़माने में और जो अब कंस्ट्रक्शन में चेंजेस है उसके अकॉर्डिंगली जो आप वास्तु करते हैं और उसमें भी जो वास्तु के बिना तोड़ फोड़ के जो उपाय होता है ना उसके अकॉर्डिंगली जब आप वास्तु करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी वास्तु में आता है। ठीक है, तो अब ये इतनी पुरानी विद्या है, आप ये देखिए। और यहाँ पर ये जो वास्तु पुरुष है इसे भी हम कहीं ना कहीं घर के वास्तु देवता की, जब भी हम कोई पूजा करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं तो हम ये पूजा करवाते हैं। तो आप सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो है वास्तु या वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, आपके खान पान का, आप कैसे घर में रह रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों पे आपके वास्तुशास्त्र का प्रभाव पड़ता है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी होंगे और शायद कहीं ना कहीं जानते भी होंगे। अब इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करता है, एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन, खास करके आपके घर का जो मुखिया है, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, आपकी एस्ट्रोलॉजी इस बात को बताती है कि आपका डोर कैसा होगा, आपका ब्रह्म स्थान कैसा होगा, आपका जो है मनी का कंसंट्रेशन अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको नॉर्थ दिशा में कहाँ कैसे आपका जो है धन की स्थिति रखनी है, किस तरफ से एंट्री होनी चाहिए, घर के गेट का कलर कैसा होना चाहिए, और आपके जीवन में अगर आप पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो उसको आपको कैसे अच्छा करना चाहिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी 100%, कोई भी घर, कोई भी कंस्ट्रक्शन 100% वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली हो जाए, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो अब जो छोटी छोटी चीज़ें वास्तु के हिसाब से कमियां रह जाती हैं उनको बिना तोड़ फोड़ के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए विदेश जाना चाहते हैं, आपको कौन सी डायरेक्शन में ऐसा क्या रखना चाहिए कि जिससे आप विदेश जा पाएँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर आप जो है अपने किसी भी तरीके से वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हैं तो ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं वायु की होती है, चंद्रमा की होती है, ट्रैवल की डायरेक्शन होती है। आप इस डायरेक्शन में अगर अपने किसी भी तरह के ऐसी किसी जैसे प्लेन कह दीजिए या किसी तरह का कोई ट्रेन कह दीजिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्लेन या जो है इस तरह का कोई आप छोटा सा स्टैचू रख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कहीं विदेश जाने की यात्रा के लिए प्रेरित कर सकता है। तो वास्तुशास्त्र में ना डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। हर डायरेक्शन अपने आप में कुछ कहती है और हर डायरेक्शन, जब आप जिस भी डायरेक्शन को अपने मनोनुकूल थोड़ा सा भी चेंज करते हैं और वहाँ पर किसी तरह के शोपीस जैसे रखते हैं जो फेंग शुई में होते हैं, तो ये भी आपके जीवन में अच्छे चेंजेस करते हैं। अब इसका एस्ट्रोलॉजी से कैसा कनेक्शन है, जब घर का मुखिया जो होता है उसके घर की एंट्रेंस
कैसी होगी, उसका घर कैसा होगा, किसी भी व्यक्ति के चार्ट से उसके घर के आसपास की भी सिचुएशन को बताया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु। इसमें आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मोबाइल वास्तु भी एक अलग तरह का एक वो आ गया है, सिचुएशन आ गया। मोबाइल वास्तु में क्या है, आप अपने मोबाइल में किस तरह की पिक्चर, कौन सी एप्लीकेशन किस डायरेक्शन में रखें, उसको कहीं ना कहीं मोबाइल वास्तु कहा जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो में बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, वास्तु, इसको एस्ट्रो वास्तु के साथ, इसको मोबाइल वास्तु के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो आप अपनी डेली लाइफ की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अगर मोबाइल वास्तु की बात करूँ मैं तो एक एक करके इनका सबका एग्जाम्पल देती हूँ। तो सबसे पहले मोबाइल वास्तु अगर मैंने यहाँ पर बात करी है तो उसी का ही बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में आपने नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि आपके मोबाइल में स्टार्टिंग में ही अगर आपने जो है कोई भी पैसों से जुड़ी हुई, बैंक से जुड़ी हुई एप्लीकेशन रखी है, आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी पैसा आप खर्चा करो। तो अगर आप ऐसा है तो अपने मोबाइल में जो भी ये इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको नीचे की तरफ रखनी चाहिए। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में कहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो कहीं ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन में किसी तरह के हर्डल्स देगा, प्रॉब्लम्स देगा। और अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी तरह का वाटर टैंक है तो ये भी आपको प्रॉब्लम देगा। अब आपको इनके सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है? सबसे पहले बात, आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए जो बिना तोड़ फोड़ के आपके घर के वास्तु को ठीक कर सके। अब इसमें एस्ट्रो कैसे, यानी एस्ट्रोलॉजी कैसे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए आपकी एस्ट्रोलॉजी भी चेक की जाती है ताकि ये समझा जा सके कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज़ को पर्टिकुलरली कहाँ पर फिट किया जाए कि जिससे ये चीज़ ठीक हो जाए। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध नीच का बैठा हुआ है। अब आपको बुध नीच के होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। बुध से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, अगर आप वो नॉर्थ डायरेक्शन में, जहाँ पर कहीं ना कहीं बुध अच्छी पोजीशन में आ जाता है, अगर आप वहाँ पर वो चीज़ रख देते हैं तो नीच के बुध के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स हैं और ये बहुत ही अच्छे लेवल पर आप लोगों के लिए काम करता है, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी सिचुएशन के। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ एस्ट्रो वास्तु का। मान लीजिए आपके जीवन में किसी तरह से राहु या केतु की कोई दशा चल रही है जिस वजह से आप बार बार परेशान हो, ठीक है। केतु का नाम लिया नहीं कि डॉग ने जो है बाग करना शुरू किया नहीं तो यहाँ पर ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो आपने करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, आप अपने घर में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, जहाँ पर भी आपके खुद के चार्ट में कहीं जो है केतु से जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर आप दूसरी जगह पर प्लेस कर देते हैं, वो आपके चार्ट देखकर पता लगेगा कि कहाँ वो प्लेस किया जाए कि जिससे उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपके लिए कम हो जाए। यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में उन चीज़ों को चेंज करना तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री पर। सब चीज़ों के सारे उपाय सभी के लिए नहीं होते। जो उपाय आप सभी लोग बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए अगर आप अपने मोबाइल में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप जो है अपने किसी भी तरह के सोशल मीडिया वाली टाइप की एप्लीकेशन को रखते हो तो यकीन मानिए ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे और लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा और आपके अच्छे फ्रेंड्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, साथ ही साथ बेसिकली मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल वास्तु के बारे में, नॉट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इट इज़ मोबाइल वास्तु, बिकॉज आई डू ऑल्सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो आप उसके लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको जो तीसरी बात बताई वो सिंपल वास्तुशास्त्र के बारे में बताई। तो अगर आप वास्तुशास्त्र को अपने हिसाब से अपनी लाइफ में वास्तु से होने वाले जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाइज आप अपने जीवन में वास्तु के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपने मोबाइल के वास्तु को जो है ठीक करके अगर अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगी। आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और आपके जीवन में उन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि आपके जीवन में जाते जाते आपको लगता है कि भी बहुत ज़्यादा आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है, बार बार आपको दिक्कत आती है, तो सुबह शाम
एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, ये आप ज़रूर करके देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस इससे हुए। आप डेली बेसिस पर थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग के जोड़े, एक छोटी सी इलायची, आप सुबह या शाम, स्पेसिफिकली शाम के टाइम 7 बजे के आसपास थोड़ी सी अग्यारी या फिर जो है कपूर में ही आप लौंग का जोड़ा और एक इलायची अगर आप घर में जलाते हैं और उसकी धुनी जो होती है पूरे घर में करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। गूगल या लोबान की जो एक बनी बनाई बाजार में कोन आती हैं, वो भी अगर आप जलाते हैं उसमें कपूर डालिए और वो जल जाएगी, और उससे भी जो है घर में जो धुआं होगा वो किसी तरह की नेगेटिविटी को हटाता है। आपको धुएं से बहुत ज़्यादा एलर्जी है या एलर्जिक है तो आप अपने घर में अगर वास्तु दोष जैसी या किसी भी तरह से राहु या शनि या इस तरह के मेलाफिक प्लैनेट्स जो होते हैं जो अपने कार्मिक असर ज़रूर देते हैं, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, तो उससे बचने के लिए आप अपने घर में जो है थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं और सिर्फ एक अगरबत्ती या धूप बत्ती आप अपने घर में लाइट अप कर सकते हैं। इंसेंस स्टिक आप अपने घर में लाइट अप कर सकते हैं। किसी भी अच्छे एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो घर में वीनस की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एस्ट्रो अनुश्री। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।